by insisting he accept their lies as real, by insisting he was never to his people tied. जो रेत के टीले पड़े हुए हैं इसके ऊपर ये सारी हॉन्टेड है, यही मतलब यहाँ पे ये सारी दबाव वाली जगह है। यहाँ पर ये सामने है क्या है, पुराने स्टाइल की कब्र है, जैसे बहुत पुरानी है ना, कोई 1000 ईयर पुरानी है। वो देखो सामने जहाँ पे अभी मैंने आपको रेत का टीले दिखाया, ये भी पुरानी कब्रें हैं सारी, उसके ऊपर भी पुरानी कब्रें हैं। कोई हिंदू कश से होता हुआ, कोई हिमालय से होता हुआ यहाँ पे आया था। But the lion himself would learn to kneel. अच्छा जी, तो यार आज का प्लान है हमारा कि आज हम जाएं ऐसी लोकेशन पे जो कि 1000 ईयर तो पुरानी होनी चाहिए, यानी ऑटमन अम्पायर से भी पहले की हो, अलेक्जेंडर के ज़माने की होनी चाहिए, क्योंकि अलेक्जेंडर जो है इस एरिया से गुजरा था, यानी मतलब कि इंडियो पाकिस्तान में उसकी लड़ाई भी हुई थी और वो यहाँ पे उसने जो है वो क़याम भी किया था अपनी जंग के वक्त। फिर मेरा ख्याल है यहीं से वो वापस चला गया था, मैकेडोनिया जो भी उसका जो वो मुल्क था वापस चला गया था। अलेक्जेंडर के ज़माने की तो लोकेशन होनी चाहिए। कौन सी हो सकती है अलेक्जेंडर के ज़माने की? है कि एक अच्छी लोकेशन है, वहाँ जाके दिखाएंगे। पता नहीं पाकिस्तान में भी है कि नहीं है अलेक्जेंडर के ज़माने की लोकेशन। हो सकता है ज़मीन में दब गई हो, क्योंकि उस वक्त बहुत सालों गुजर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट 3000 साल तो हो गए होंगे अलेक्जेंडर को यहाँ से गुजरे हुए, है ना। 3000 ईयर तो गुजर हो गए होंगे, क्योंकि 623 या 600 साल तो अभी तो ऑटमन अम्पायर को ही हुए हैं, उससे 1000 साल पहले लगा लो, लेकिन 1000 साल तक तो हो सकता हो यहाँ पे अलेक्जेंडर के ज़माने का। ये हमें सर्च करनी पड़ेगी। तो आज का मैं सोच रहा हूँ कि प्लान व्लॉग जो है यही करूँ, हम सर्चिंग करेंगे कि कहाँ पे हम जो है वो जा सकते हो, कौन सी पुरानी लोकेशन है यहाँ पे, क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पे तो लाजमी यहाँ से आया था और यहाँ पे उसकी जंग भी हुई थी। हम कोशिश करेंगे अलेक्जेंडर के ज़माने की कोई पुरानी सी लोकेशन हो, वो देखेंगे और उस पर जो ब्लॉग है वो बनाएंगे फिर। तो लेट्स को चलते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पे वो लोकेशन पाई जा सकती है। तो चलें, ओके जी, चलते हैं फिर। अच्छा जी, पहुँच तो गए हम सिमेट्री में, जो कि 1000 ईयर पुराना है, 3000 साल भी कह सकते हैं। तो इससे पहले हम जाएं अंदर और अब हम पहले अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो तुम सब? वेलकम बैक अगेन न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। तो यार अभी हम आए हैं बहुत साल पुराने कब्रिस्तान में, सिमेट्री में, जो कि तकरीबन 1000 ईयर पुराना कब्रिस्तान है। ये देख लो सामने, ये सारा जो कब्रिस्तान है ये पूरा ये 1000 ईयर साल पुराना है, यानी 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। वहाँ सामने जो वो कब्र जो है वो कब्र खोदी हुई है, उधर जो दफना रहे हैं। कुछ हमने इंफॉर्मेशन ली है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, तो उनके मुताबिक ये जी 1000 ईयर पुराना है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उसके मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, उसके मुताबिक ये आई थिंक 3000 ईयर पुराना है, 3000 साल पुराना है। क्योंकि इधर ये भी हो सकता है कि कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है कि कुछ यानी हिस्ट्री गूगल्स वगैरह में भी है, और गूगल स्कॉलर पे भी हिस्ट्री का जो आर्टिकल है वो भी मौजूद है। इसमें यह है कि 3000 साल पहले अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था, मुल्तान आया था, और ये जो है इधर क्या नाम है, तुलम्बे आया था। इसकी यहाँ पे फ़ाइट भी हुई थी। हो सकता है, और बिल्कुल कंफर्म भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी अलेक्जेंडर की फ़ौज के जो है कुछ सिपाही हैं, कुछ मरे होंगे यहाँ पे। अब वक्त गुजरने के साथ साथ 3000 साल गुजर चुके हैं और कब्रें बनती गई हैं, ऊपर बनती गई हैं। तो उसके मुताबिक जो है क्या नाम है, मेरा ख्याल है कि उसके मुताबिक जो है अलेक्जेंडर की जो सिपाहियों की कब्रें वो दब चुकी होंगी नीचे, और कुछ बर्तन वगैरह भी हैं कि इस कब्रिस्तान में पुराने 1000 ईयर 1000 साल पुराने या 3000 ईयर पुराने जो बर्तन वगैरह वो भी मिलते हैं इधर। तो ये सामने जो आप देख रहे हो, वो सामने ये देख लो, ये सामने ये रेत के टीले होते थे। ये सारे रेत के टीले पाकिस्तान बनने से पहले, और यहाँ पर बहुत पुरानी जो है कब्रें भी हैं, ओल्ड जो है कब्रें हैं। एक जो है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कितनी पुरानी कब्र है, ये भी पुरानी कब्र है। ये सामने जो है ये सारी पुरानी कब्र है इधर।
वो देखो सामने जहाँ पे अभी मैंने आपको रेत का टीला दिखाया, ये भी पुरानी कब्रें हैं सारी, उसके ऊपर भी पुरानी कब्रें हैं। ये क्या है, ये क्या है? ये कुछ है नहीं, मगर कुछ चीज़ मिली है। अब ये भी कोई पुरानी चीज़ है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते ये कितनी पुरानी है। अब इसके ऊपर पता नहीं क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ, लेकिन कुछ ये था कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आके तोड़ भी देते हैं कोई मटके वगैरह। अब ये पुरानी तो नहीं है कह सकते, इसके पुरानी हो सकते हैं, क्योंकि पुराने होते तो वो नीचे दब चुके हैं होंगे। अगर हम ज़्यादा खुदाई करें यहाँ पर, फिर हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं कि ऊपर की चीज़ें उठाई भी तो हो भी सकता है वो नहीं पुरानी ना हो, क्योंकि वो नीचे से खुदाई करेंगे तो हमें जो पुरानी चीज़ें निकलेंगी ना, ऊपर की चीज़ें हो सकता ना हो पुरानी। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आया नहीं था, हैं? रियल आया नहीं था वो, लेकिन उसकी जो फौज टुकड़ी का 8वां हिस्सा था ना, हाँ, जिसका नाम था जनरल का मान सिनियोन लोड्रेस, वो यहाँ पे आया था अपने कुछ फौजियों के साथ। अच्छा। तो झेलम में उसने, क्योंकि राजा पोरिस की झेलम में लड़ाई हुई थी इनके साथ, हाँ। तो वो कुछ समझौता वगैरह करने यहाँ से गुजरा था। अच्छा। तो उसकी वजह से उसमें शायद कुछ यहाँ पे थोड़ा सा वो मुज़ाहमत करी थी राजा पोरिस के फौजियों ने, तो मेरे ख्याल में यहाँ कोई दबे पड़े होंगे। हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ तक जो आया था कोई हिंदू कच्छ से आया था ना, हैं? कोई हिंदू कच्छ से होता हुआ हिमालय से कोई हिमालय से होता हुआ यहाँ पे आया था, और पूरी दुनिया को फतह करने के चक्कर में वो आधी दुनिया को, कहते हैं कि आधी दुनिया उसने फतह कर दी थी, लेकिन उसने पूरी फतह नहीं की थी। पूरी दुनिया जो थी वो फतह करने के चक्कर में वो आया था, और यहाँ से वो हार गया था। क्या हिस्ट्री में लिखा है, वो यहाँ से हार गया था, फिर वापस चला गया था। मैकेडोनिया कहाँ गया था? बेबीलोन। हाँ, बेबीलोन वापस चला गया था अलेक्जेंडर। लेकिन ये है कि ये बता, यहाँ की हिस्ट्री अब जो ये भी लिखा हुआ है कि 1000 ईयर पुराना है कहते हैं, लेकिन 3000 ईयर पुराना है ये कब्रिस्तान। वो एक और पुरानी सी एक हमें कब्र मिली है, पुराने स्टाइल की है। ये चेक करें आप, ये पुराने स्टाइल की कब्र है, जैसे बहुत पुरानी है ना, कोई 1000 ईयर पुरानी है। ये गुलाई होती है ना, ये पहले के लोग जो थे ना, ये क्या नाम है, ऐसी कब्रें बनाते थे। काफ़ी पुरानी है यहाँ पे कब्रें। वो सामने जगह देख, वो हॉन्टेड है सारी। वो सामने वाली जो रेत के टीले पड़े हुए हैं, इसके ऊपर ये सारी हॉन्टेड है। यही मतलब यहाँ पे दबाव में जगह, ये सारी दबाव वाली जगह है। यहाँ पर ये सामने जहाँ से वो लोग आ रहे हैं ना, उस साइड पे ये सारी दबाव वाली है। इधर भी थोड़ी बहुत दबाव वाली है। और ये सामने ये भी पुरानी कब्रें हैं। ये जैसे ये गोल गोल है ना, जिस पे ये गोल गोल वाली है ना, ये सामने जो गोल गोल है, ये भी पुरानी कब्रें हैं। ये भी कोई पुरानी सी कब्र लग रही है भाई। और ये वाला दरख्त चेक करो यार, कितना डरावना सा लग रहा है। रात के टाइम कितना डरावना लगता होगा ये वाला। और इसके नीचे कब्रें हैं, सामने कितनी पुरानी कब्रें हैं। कुछ कब्रों के ऊपर ईयर्स वगैरह नहीं लिखे हुए, कुछ के ऊपर लिखे हुए हैं, वो हम देख रहे हैं। वो यार यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई है। निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से, पता नहीं क्या चीज़ पड़ी हुई है। अक्सर औकात ईयर्स नहीं लिखे हुए, कुछ ईयर्स लिखे हुए वो पता चल जाता है वो, लेकिन हम वो ही सर्च कर रहे हैं, ईयर्स नहीं लिखे हुए। ओके जी, चलते हैं फिर निकलते हैं। ये थोड़ा सा एक आज का जो ये पुराना कब्रिस्तान, स्मैटरी ग्रेवयार्ड कहते हैं इसे, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ना साइडों से चलना पड़ता है कब्रिस्तान में, क्योंकि कब्रें होती हैं। कब्र के ऊपर आप पाँव नहीं रख सकते, ये गुनाह होता है। ये चेक करें कितनी पुरानी कब्र है और मिट्टी में दबी हुई है। काफ़ी साल पुरानी लगती है ये, सालों बल्कि। यहाँ पे बारिश की वजह से देखे कैसे गड्ढा हो गया यहाँ पे।
यहीं से चलते हैं। ओके जी, ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने बता दिया है, इस सिमेट्री के बारे में, और जितना मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी जो है एक मिनट भी ट्रैक्टर चले जाते करते हैं। और ये लिखा हुआ है मास्टर अल्लाह दित्ता खान डाहा वेलफेयर फाउंडेशन। हाँ, उधर इस कब्रिस्तान में जो है वो डाहों की भी पुरानी जो है वो कब्रें मौजूद हैं इधर। ऐसा ही है ना? हसन हसन खान डाह कौन है? शुरू का इनका जो सबसे बड़ा, शुरू का जो खाने वाले पहली मरतबा आया था। अच्छा, क्योंकि पहले यहाँ पे सिख ही रहते थे, तो सिखों की भी कब्रें हो सकती हैं यहाँ पे। सिख भी दफनाते थे ना? नहीं, वो तो जलाते थे ना? हाँ, हाँ सॉरी, सिख तो जलाते थे, सिखों की कैसे होगी? वो तो हिंदू जलाते हैं, सिख भी जलाते हैं। सिख तो नहीं जलाते। नहीं, हाँ, हिंदू तो जलाते हैं, सिख में नहीं जलाते, दफनाते हैं सिख भी। पता नहीं। चलो इसका कमेंट सेक्शन में बताओ, सिख क्या करते हैं, दफनाते हैं या जलाते हैं? ओके जी, फिर निकलते हैं और अपने दूसरे काम शाम वो करते हैं। तो यार हो गई है वापसी, तो अब हम अपना जो है व्लॉग भी एंड कर देते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताने कि व्लॉग अच्छा लगा है या नहीं लगा व्लॉग अच्छा। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, उन इन्फॉर्मेशन में कुछ गैदर किए थे, तो मैंने कहा सोचा कि इसका भी एक व्लॉग हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वाला भी व्लॉग जो है मैं बना लेता हूँ। और भी लोकेशंस होंगी जिसकी जो है वो बनाने वाले व्लॉग्स होंगे, वो भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है तुम्हें व्लॉग अच्छा लगेगा, और आई होप तुम लाइक लाजमी करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।